हमीरपुर का सौभाग्य ये है कि हमीरपुर जिला ने दो मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश को दिए। जब मैं पहली बार विधायक बना, 2002 की बात है, तो हमीरपुर से प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। विधानसभा में जब भी मैं जाता था, उनके पास हमीरपुर मदौन की समस्याओं को लेकर जाता था, तुरंत प्रभाव से मेरी समस्याओं का समाधान हो जाता था। खुशी इस बात की होती थी कि हमारे जिले से मुख्यमंत्री हैं। एहसास तब होता है जब आप शिमला की राजधानी में जाकर उनसे बात करते हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे और पिछले चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री घोषित हो चुके थे, वो चुनाव नहीं जीत सके। मैं विधायक बना, हमें भी ठेस लगी कि मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद वो चुनाव नहीं जीत सके, हमीरपुर क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। उस समय मैं विधायक ही था, मैंने सोचा भी नहीं था कि 75 साल के कांग्रेस पार्टी के इतिहास में निचले हिमाचल से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो हमीरपुर जिला से होगा और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र के आजाद प्रत्याशी ने हमारे साथ काम करना शुरू किया। युवा था, कहा मैं आपका हमीरपुर के गांधी चौक में स्वागत करना चाहता हूं। मैंने कहा आप तो आजाद प्रत्याशी हैं। उसने कहा आप हमीरपुर से हैं, हमारे जिला के मुख्यमंत्री हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मैंने सोचा युवा है, और मैंने पहली रैली उनके कहने से हमीरपुर के गांधी चौक में की। सुरेश कुमार जी एमएलए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि आपको भोरंज में पहली रैली करनी होगी। मैंने जिला की हेडक्वार्टर विधानसभा क्षेत्र को अधिमान दिया और भोरंज में ना रैली करके हमीरपुर में रैली की। धीरे धीरे मुझे उनके रुकावट करने की उन्होंने प्रयास किया था। मैंने इन्हें बुलाया, समझाया कि आप ऐसा काम मत करो, और 2-3 महीने के बाद मुझे पता चला कि वो क्या उनकी रुचि है। मैंने कहा ये मुझसे काम नहीं होते। आप लोगों का वोट जीत कर आए हैं, लोगों की समस्या लेकर आओ। ये क्रैशर की एनओसी, माइनिंग की एनओसी, मुझे टेंडर दे दो, ये आपको शोभा नहीं देता। आप बताइए आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? कुछ नहीं बताया। मुझे अधिकारियों ने बताया कि हमीरपुर के बस स्टैंड का शिलान्यास 10 साल से नहीं हो पा रहा। मैंने बोला 5 साल भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी रहे, नरेंद्र ठाकुर जी रहे, जगदेव चंद जी के बेटे थे, एक उनका भी अपना नाम था, सब रहे। इस बस स्टैंड के लिए वो पैसा क्यों नहीं ला सके? विधानसभा में भी नरेंद्र ठाकुर जी ने आवाज उठाई, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने हमीरपुर की अपेक्षा की। चुनाव आते हैं तब उन्हें धूमल साहब की भी याद आ जाती है, जिन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो उसके मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी। लेकिन होता क्या है, मैं कांग्रेस का विधायक बनकर भी खुश था
कि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी से है, मैं कांग्रेस का विधायक था, ओपोजिशन में था। यहां भी हमने कोशिश की, मैंने हमीरपुर के बस स्टैंड की नक्शा बनाकर सबसे अच्छा नक्शा बनाया और उसके लिए 63 करोड़ रुपया जारी किया, जिसका काम चीफ इंजीनियर बिजली का दफ्तर नहीं था, ट्रांसपोर्ट की अपीलेट अथॉरिटी का दफ्तर नहीं था, पोल्यूशन का दफ्तर नहीं था, उनना जाना पड़ता था। जब ये दफ्तर आते हैं तो आपके जो जिला है उसमें पैसा अपने आप आता है। मैंने ये सारे दफ्तरों का यहाँ खुलवाया और शुरुआत करवाई। हेड ऑफिस सोलर पावर का पूरे राज्य में हम 500 मेगावाट सोलर पावर का दोहन करने जा रहे हैं। हिमाचल का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट 6 महीने में बनकर हमने तैयार करवाया। 5 मेगावाट 10 मेगावाट का मैंगलोर में गया, 5 का मेगावाट का चुनावों के बाद गगरेट में गया, उसका हेड ऑफिस हमीरपुर में खुलवा। हिमाचल प्रदेश में कोई कैंसर का इंस्टीट्यूशन नहीं है और हिमाचल प्रदेश भारत में अगर कहीं दूसरे कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। हमने सबसे अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूशन जोधपुर में बनाने जा रहे हैं, जिस पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत है। इसलिए दबाव डाला कि धरना इसलिए दिया कि इनको दूसरी किश्त तब मिलनी थी जब इनका इस्तीफा एक सौदे के तहत स्वीकार होना था। कोई करता है? विधायक सुरेश कुमार जी अपना रोना रो रहे थे कि 20 साल तक मैं यहाँ लड़ता रहा, मेरे को 20 साल बाद विधायकी मिली। यहाँ तो 14 महीने में बेच दी। वो बेचारा 20 साल तक लगा रहा झंडे उठाते हुए। तो 20 साल बाद जिसको विधायकी मिलती है उसको पता होता है कि इसकी आदर कैसे करना है। यहाँ तो 14 महीने में भी आपके बोर्ड से विधायक बना और राजनीतिक मंडी में बिका। कारण नजर आता आपको? ये दूसरी किस्त का ही कारण है। जब बैठना ही विपक्ष में है, जीत कर भी विपक्ष में बैठना तो आजाद होकर ही बैठ जाते। ये वो लोग हैं जो धनवान तो है, एक साल में 135 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी और अदर अन्य विभागों से इन्होंने काम लिया। 14 महीने में 135 करोड़ रुपए के, ये कागज बोलते हैं। और कितनी आपकी माइनिंग की संपदा को लूटा है, उनके तो टैक्स भी जमा नहीं इन्होंने किए। और ठीक वाला सुरेश जी ने कि चुनावों से पहले आकर आपको कहते हैं एक ट्रक रेता ले लो, दरिया ले लो, कुर्सियां ले लो, ढोलकी चिमटा ले लिया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और फिर बोलते हैं कि हम बड़े दानी हैं। जो व्यक्ति धनवान होता है और जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती वो लालची होता है। इन्होंने अपनी विधायकी को लालच में बेचा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति और ऐसे लोगों का आप सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बोलो, पक्का सिखाएंगे? ये सच्चाई है।